नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, खुश होंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और बहुत बड़ा धन्यवाद जो आपका प्यार हमारे चैनल को मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। आप सभी लोगों के जीवन में प्रसन्नता रहे, ईश्वर से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं और ईश्वर आप सबको खुश रखे, संपन्न रखे, आपके परिवार में खुशहाली रहे, मैं ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज के विषय का। और आप सभी लोग जो नए दर्शक हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले निशान को अवश्य दबा दें। क्या आपका जन्म फरवरी मास में हुआ है? किसी भी तारीख, किसी भी सन में? यदि आपका जन्म फरवरी महीने का है तो यह वीडियो आपके लिए है। आप जान सकते हैं अपने बारे में बहुत कुछ रोचक जानकारियां, बहुत कुछ अपने बारे में जो शायद आपको नहीं पता होगा, या आप किसी और के बारे में जानना चाहते हैं जिनका जन्म फरवरी मास में हुआ है, तो उनके लिए भी आपको बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी जिनसे आप उनको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। फरवरी महीना है प्यार का, मोहब्बत का। वैलेंटाइन डे भी इसी दिन आता है और प्यार मोहब्बत के लिए वैसे तो सभी दिन अच्छे होते हैं, किसी भी दिन आप किसी से भी प्यार कर सकते हैं। प्यार के लिए दिनों को देखना उचित नहीं होगा, अच्छे रिश्ते बनाने के लिए दिनों को देखना उचित नहीं है। आप कभी भी किसी से भी अच्छे रिश्ते कायम कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम आपको आपके बारे में बताते हैं, फरवरी मास के में जन्मे लोगों के बारे में। यदि आपका जन्म फरवरी मास की किसी भी तारीख को हुआ है तो आपके अंदर एक अद्भुत आकर्षण शक्ति होती है जो किसी को भी आपके पास खींच कर ले आती है। आपके अंदर वह दिमाग है जिससे आप समझ लेते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या कुछ विचार आ रहे हैं। आप ये सब बातें भी जान लेते हैं। ऐसी अद्भुत शक्ति ईश्वर ने आपके अंदर दी हुई है। आपकी समझ जो है बहुत तेज होती है, बुद्धि याददाश्त बहुत तेज होती है। जब कभी आपके जीवन में खुशियां आती हैं तो इतनी आती हैं कि हम उनको गिनते गिनते थक जाते हैं। अधिक खुशियां भी आंखों से आंसू ले आती हैं। और इसके विपरीत जब दुख आते हैं तब अनगिनत आते हैं। यानी खुशियों की बारिश भी अनगिनत है और दुखों की बारिश भी अनगिनत है, तो दोनों ही स्थिति में आंसू आ जाते हैं। जब पीड़ा होती है तब भी आंसू आते हैं और जब खुशियां होती हैं तब भी आंसू आते हैं। जो कुछ भी होता है बहुत होता है और अचानक से होता है, उसमें कमी नहीं होती है। तो आप कह नहीं सकते कि आपको खुशियां कब मिलती है, आप कह नहीं सकते कि आपको दुख कब मिलते हैं। मैंने जैसा पहले कहा कि जो कुछ भी होगा अचानक से होगा और बहुत ज्यादा होगा, और आप अब समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी समझ से परे होता है और सब कुछ अचानक होता है। और इसकी वजह से आप किस घड़ी कैसे रिएक्ट करें, कैसे बात करें, यह भी समझ पाना सामने वाले को बड़ा मुश्किल होता है। व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता है क्योंकि कब आपके मन में कौन सा विचार चल रहा है, अच्छा विचार चल रहा है, कब आप अपने अच्छे दिनों को याद कर रहे हैं, कब आप अपने बुरे दिनों को याद कर रहे हैं, आपका मूड कैसा है, वह सामने वाला व्यक्ति जान नहीं पाता है। इसकी वजह से वो आपको ठीक तरीके से समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पर भी दो लोगों के बीच में थोड़ा तालमेल बैठना मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और बातें जानते हैं। आपके जीवन में दोस्तों की कमी नहीं रहती है, लेकिन अनेक दोस्तों में से कुछ दोस्त ही आप के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। बहुत सारी मित्रता होगी, लड़के लड़कियों से होगी, लड़का है तो लड़कों से भी होगी, लड़कियों से भी होगी, लड़कियां हैं तो लड़कों से भी होगी, लड़कियों से भी होगी, अपनी उम्र के लोगों से भी होगी, अपनी उम्र के बड़े लोगों से, छोटे लोगों से भी होगी, समान उम्र के लोगों से भी होगी। मित्रता बहुत लोगों से होगी, बातचीत बहुत लोगों से होगी, लेकिन तालमेल जिसको ट्यूनिंग बोलते हैं, वो ट्यूनिंग जो है वो शायद कुछ कम लोगों के साथ ही आपकी बैठ पाती है। क्योंकि जब तक ट्यूनिंग नहीं बैठेगी तब तक आप एक दूसरे से अपने दिल का हाल शेयर नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से अपने दिल की बात बोल नहीं पाएंगे। जैसा आप अगर मैं कहूं तो अगर आपके 100 मित्र हैं तो 2-4 लोगों से ही आपकी ट्यूनिंग बैठ पाती है। ये मेरे हिसाब से, जो मेरी प्रेडिक्शन कहती है उस हिसाब से ये रेशियो है। लोग आपको नहीं समझ पाते, आप लोगों को नहीं समझ पाते, ये मतभेद जो है चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहते हैं कि जैसे आप हैं वैसा ही आपको कोई सामने से मिल जाए। तो जैसे आप हैं वैसा ही दूसरा व्यक्ति शायद इस दुनिया में
बहुत कम हो, या फिर उसको ढूंढने में आपको बहुत वक्त लग जाए। इसलिए आप अपने ही जैसे यानी अपने प्रतिबिंब को पाने की कोशिश करते हैं। जैसे शीशे के सामने खड़े हो गए तो आपको आपका ही चेहरा दिखाई पड़ता है, तो आप वैसा ही चाहते हैं जैसा आप हैं, या आप महिला हैं या पुरुष हैं या बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, तो आपको आप जैसा ही व्यक्ति समझ सकता है। तो उसकी तलाश कभी कभी बहुत लंबी हो जाती है, कभी कभी आपको ढूंढने में वक्त लग जाता है। इस वजह से आप बड़े कश्मकश में रहते हैं, थोड़े बहुत परेशान भी हो जाते हैं। तो सैकड़ों में शायद 2-4 मित्र ही बना पाते हैं जिनमें आप जैसे कुछ कुछ समान गुण मिल पाते हैं। आपका कोमल हृदय किसी पर भी जल्दी से भरोसा कर लेता है, इसी कारण मित्रता हो या प्रेम, आपको धोखा अधिक मिलता है। जल्दी भरोसा, आंख बंद करके भरोसा करने की वजह से थोड़ी बहुत परेशानियां हो जाती हैं, धोखा मिलने के जो चांस हैं वह बढ़ जाते हैं। कोमल हृदय के होने के कारण आप कैरियर में भी असफलता के बाद सफलता पाते हैं। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि फरवरी मास में जन्मे लोग बहुत कोमल हृदय के तो होते ही हैं, बहुत दयालु भी होते हैं। यदि कोई उनसे रिक्वेस्ट कर ले, कोई थोड़ा सा प्यार से बोल ले, तो वह अपने आप को पीछे करके पीछे वाले को आगे कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर धोखा खा जाते हैं। और जो पीछे वाला व्यक्ति आगे आकर लाभ उठाकर आपको थैंक यू बोलकर चला जाता है, और आप बाद में पछताते रहते हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। और आप डिजर्व करते थे क्योंकि आप पहले से वहां पे थे, आपको पहले पहुंचना चाहिए था, लेकिन आपका कोमल हृदय होने की वजह से लोग आपके इस कोमल हृदय का फायदा उठाकर आगे बढ़ जाते हैं और आप थोड़े पीछे रह जाते हैं, और लोगों की मीठी मीठी बातों में आप फंस जाते हैं। और यदि लोगों का बस चले तो आपका सुख चैन लूटने में वह तनिक भी देर न लगाए, आपको परेशान करने में वह बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। आपका मन मस्तिष्क जो भी मीठी बातों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। आपका दिल दिमाग जो है बहुत जल्दी लोगों की बातों की प्रभाव में आ जाता है, बहुत जल्दी आप लोगों की बातों में घुल मिल जाते हैं, और आपको लगता है कि इसकी समस्या मेरी समस्या से बहुत बड़ी है, तो चलो इसको मौका पहले दे देते हैं। इसी चक्कर में आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। फरवरी मास में जन्मे लोगों के लिए यह भी एक थोड़ी सी दिक्कत परेशानी की बात है। सेवा भाव होना अच्छी बात है, लेकिन उस सेवा भाव के चक्कर में स्वयं का नुकसान कर लेना यह भी अच्छी बात नहीं है। तो यदि आप फरवरी मास में जन्मे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने अंदर इस कमी को सुधारने का प्रयास करिएगा, ताकि जीवन में आप दूसरों के साथ साथ सफल हो सके और दूसरों की सहायता भी करें और अपना भी भला स्वयं करें। पैसों की बचत कम होती है, जब होती है तो लूटने वालों की कमी नहीं होती है। अचानक से मुसीबतों की बारिश जमा धन को एक साथ खर्च करवा देती है, या बहुत बड़ा हिस्सा आपका धन खर्च हो जाता है। एक कारण और भी है, वह है जब आप जरा सा भी धन जोड़ लेते हैं तो उसको छिपा नहीं पाते हैं और लोगों के सामने उसका ढिंढोरा पीट देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है आपके पास बहुत संपत्ति है, बहुत धन है, आपके पास बहुत पैसा है, तो आपसे मांगा जा सकता है, और आप दे भी देते हैं आसानी से। कोई आपसे 100 रुपये मांगेगा तो आप बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएंगे पैसे देने में। 100 नहीं होंगे तो 50, 70, 80 रुपये जरूर दे देंगे। ये एक रेशियो बताया, भले आपके पास कुछ हो या ना हो। तो इस वजह से आप अपनी जमा पूंजी को भी नष्ट कर देते हैं, और मुसीबत आने पर आपको आपका ही पैसा समय से बड़ी ही मुश्किलों से मिल पाता है। आपके जीवन में कर्म अधिक होता है, परिश्रम अधिक होता है, भाग्य का साथ भी बाद में मिलता है। पहले कर्म करिए, मेहनत करिए, खुद को तपाइए, उसके बाद आपको फल मिलता है। तो इतनी मेहनत करने के बाद जो आप धन, पैसा, मान सम्मान, रुतबा कमाते हैं, तो उसको गंवाने में आप बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं। थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, और मैं आपको सलाह दूंगा, यदि आप एकाग्र होकर काम करेंगे, दिमाग को स्टेबल रखेंगे और अच्छे बुरे की समझ को समझेंगे, तो निश्चित तौर पे आप जीवन में सुखी हो पाएंगे, अन्यथा परेशान रहेंगे। आप किसी से भी प्रेम करते हैं तो वह बिना छल कपट के करते हैं। आपको सच्चा प्रेम होता है, और प्रेम के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको सादगी पसंद है, छिछोरापन पसंद नहीं है। आप प्यार में फायदा नहीं, सिर्फ सच्चा प्रेम ढूंढते हैं। आप अपने साथी के साथ दिल से जुड़ते हैं, भावनाओं से जुड़ते हैं, और दिल की गहराइयों से उसको प्रेम करते हैं। लेकिन सामने वाला शायद आपको जितना आप करते हैं उतना नहीं कर पाता है, क्योंकि वह जानता है कि कैसे आपकी भावनाओं के साथ खेला जाए, कैसे आपकी भावनाओं को यूज किया जाए। और आप भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब
चीनी के समान घुल गए हैं और सामने वाला अनेक बार आपको यूज कर लेता है, आपको दुख पहुंचाता है, जहां पे आपका दिल टूट जाता है। आप भावुक हैं, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा बैठते हैं। आपके अंदर यह भी गुण है कि आप किसी को परेशान नहीं देख सकते और उसकी तुरंत सहायता करते हैं। तो सारी अच्छाइयाँ फरवरी मास में पैदा हुए लोगों के अंदर भगवान ने डाल दी हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का ही भला करते रहते हैं, अपना भला नहीं कर पाते हैं या बहुत कम कर पाते हैं। नौकरी हो या व्यवसाय हो, आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेहनत परिश्रम के बाद ही आपका भाग्य जागता है। आपकी वाणी का जादू सभी को प्रभावित करता है। फरवरी मास में जन्मे लड़कियां प्यार में अधिक विश्वास रखती हैं, लेकिन चतुर चालाक लोगों के जाल में फंसकर वह अतिशीघ्र प्यार से दूरी भी बना लेती हैं। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। तो चतुर चालाक लोगों से बचिए और खुद भी चतुर चालाक बनिए, तभी इस कलयुग में आपका कुछ गुजारा हो सकता है। प्यार में दूरी बना लेने से जब आपको सच्चा प्रेम जीवन में मिलता है तो आप उस पर शक करने लगते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर आपके प्यार में खटास या वह दूरी आ जाती है, जो आपके भ्रम का एक कारण होती है। जब आपको सच्चा प्यार नहीं मिलता है, आप ठगे जाते हैं, तो आप दुखी होते ही होते हैं। जब मिलता है तो आप वही है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसकी वजह से सामने वाला शायद आपको समझ नहीं पाता कि मैं तो सच्चा हूं, लेकिन ये सामने वाला मुझ पे क्यों शक कर रहा है या कर रही है। इस तरीके की आप कोई भी बातें करते हैं जिससे सामने वाले को लगता है कि कुछ ना कुछ नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से पहले भी प्यार नहीं मिला, बाद में भी प्यार बड़ी मुश्किलों से मिल पाता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप सभी फरवरी मास में जन्मे लोग श्रेष्ठ व उच्च पद पाते हैं और बहुत बढ़िया लेवल की पढ़ाई करते हैं। तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे पदों पर काम करते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया होती है। आपको कई बार पता ही नहीं चल पाता है कि आपके अंदर कितनी सारी खूबियां हैं, आपके अंदर कितने सारे गुण हैं, क्योंकि आप अक्सर लोगों से ठगे जाते हैं, लोगों से परेशान होते हैं। तो आप ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा विचार बना लेते हैं कि दोष मेरे ही अंदर है और बार बार मेरे ही साथ ऐसा होता है। तो कुछ आपके जो मित्र होते हैं या कुछ आप ऐसा साहित्य पढ़ लेते हैं जहां पे आप अपने आप को ही दोषी मान लेते हैं कि जो गलतियां हैं वो मेरी हैं, जिसकी वजह से भी आप थोड़े बहुत परेशान रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये समझ लीजिए, आप गंगा जल की तरीके से बिल्कुल शुद्ध निर्मल हृदय के हैं और सामने वाला जो है वह आपको दूषित करने के लिए बैठा हुआ है। बस अब आपको बचना कैसे है वह आप ध्यान दीजिए। बाकी आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप बिल्कुल ही परफेक्ट महिला, पुरुष या बच्चे हैं। एक बात दिमाग से निकाल दीजिएगा कि दोष आपका है। दोष आपका नहीं है, दोष सिर्फ आपकी भावनाओं का है, कोमल हृदय का है, लोगों पे जो आप जल्दी यकीन कर लेते हैं उस बात का है। आप लोगों के दुख को अपना दुख समझ लेते हैं, इस वजह से आप उन पे अपना पैसा, समय सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं और आप लोगों की चाल को नहीं समझ पाते हैं, लोगों के अंदर क्या षड्यंत्र है उसको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आप प्यार, मोहब्बत, पढ़ाई लिखाई, कैरियर, मेहनत में इतने व्यस्त होते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए आपको समय ही नहीं मिल पाता है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, मेहनत से ही आपको सब कुछ मिलता है। पढ़ाई लिखाई में यदि आप अच्छे हैं तो उसके लिए समय देना पड़ता है, बाकी सांसारिक बातों से आप थोड़े से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप इन सब चीज़ों को शायद जान नहीं पाते हैं। तो थोड़ा वक्त सांसारिक जीवन की तरफ भी दीजिए ताकि जीवन में आपको धोखा कम मिल सके। आपके प्रेम संबंध जल्दी जल्दी टूटते हैं और जल्दी जल्दी बनते हैं और आपका अफेयर जो है, प्रेम संबंध जो है, बड़ी मुश्किलों से बन पाते हैं या टिक पाते हैं। अधिकतर आपका अरेंज मैरिज में विवाह होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में लव मैरिज भी सफल देखी गई है। लेकिन वैवाहिक जीवन बड़ा ही मधुर और सुंदर होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। अक्सर आप अपनी छवि सामने वाले में ढूंढने का जो प्रयास करते हैं, विवाह के बाद आपको वैसी छवि वाला महिला या पुरुष मिल जाता है या आप संतुष्ट हो जाते हैं। ये आप समझ लीजिए कि विवाह के बाद आपको कोई संकट परेशानियां नहीं रहती हैं। आप हमेशा एक बात को सोचते रहते हैं, कब मुझे मेरे जैसा साथी या पार्टनर मिलेगा। तो आप एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आप जैसा कोई नहीं है,
कुछ गुण आपको सामने वाले से सीखने होंगे, और यदि आपकी मोहब्बत प्यार सच्चा है तो आपके गुण सामने वाला सीखेगा। इसी प्रकार के तालमेल से आपकी गाड़ी बढ़िया चलती रहेगी। आपका प्रतिबिंब आप जैसा दूसरा शायद ही आपको मिल पाए, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है, उनको मिल भी जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। तो निराश ना हो, तालमेल, समझौते जीवन के दो पहलू हैं, उसके साथ अपने जीवन को बिताइए और कष्टों को समाप्त करिए। आप तय कर लें आपको करना क्या है, आप जीवन में आपको आनंद कैसे लेना है। मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं कि आपको कैसे बचना है, आपके अंदर क्या कमियां हैं। कमियां बताने का उद्देश्य मेरा ये नहीं था कि मैं आपकी कमियां बताकर आपको छोटा कर रहा हूं या आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसा मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। अगर आपके मन को ठेस लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य है आपकी कमियों को बताकर आप उनको कैसे सुधारें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो कुंडली की हमें डिटेल्स भेजिए, हम उसकी गणना करके आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह खराब है जिसकी वजह से आपको अक्सर धोखा मिलता है या आप परेशान रहते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे कारण हैं जहां पे कुंडली की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही अपने आप को सुधार सकते हैं, तो वह आप सुधारिए और जीवन में सुखी हो जाइए। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप कैसे जीवन में अपने आप को सुधार कर, अपनी कमियों को जानकर, देखिए सुधारता वही है जिसको पता चलता है। तो मैं आपको बता रहा हूं आपके अंदर क्या कमी है। कई बार आपको स्वयं को अपनी कमी पता होती है लेकिन आप भरोसा नहीं कर पाते, शायद आपका भ्रम हो। तो यदि आपको लगता है कि जो बातें मैंने बताई वह बिल्कुल सत्य है या आप या सत्य के बहुत करीब हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आप सभी लोग सुखी रहें और अपने जीवन में प्रसन्नता पाएं। हरि ओम, नमस्कार।